हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लिटिल वुमेन एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये इसका लास्ट एंड फाइनल पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले आप जाकर उसको देख लीजिए। वो मेरे चैनल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। सो आप सभी को ज़्यादा देर ना कराते हुए हम वीडियोज़ की तरफ बढ़ते हैं। लिटिल वुमेन एपिसोड 12 की शुरुआत में जोंगो इनक्विन को ढूंढते ढूंढते इंजू को इस बारे में इन्फॉर्म करने की सोचता है और उसको कॉल करता है, लेकिन इंजू अपना फ़ोन एरोप्लेन में छोड़कर चली गई थी। इसीलिए डॉयल उसका कॉल अटेंड करता है और उसको पता चल जाता है कि सांगा ने इनक्विन को किडनैप करवा लिया है और वो समझ जाता है कि इंजू भी सांगा के पास ही गई है और ये सब सांगा का ही प्लान है। जब इंजू सांगा के पास जाती है तो वो हवायांग को वहाँ पर बंदी हुई पाती है। इंजू को वहाँ पर देखकर हवायांग उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो यहाँ पे क्यों आई है, लेकिन सांगा इंजू को देखकर बहुत ही खुश नजर आती है। इंजू उसे वार्न करती है और बताती है कि उसके पास ग्रेनेड है और वो कहती है कि यहाँ इस रूम से तीनों जिंदा जाएंगे, नहीं तो वो सबको मार डालेगी। लेकिन यहाँ सांगा को कोई भी चिंता नहीं थी और वो कहती है कि तीनों यहीं पे मरेंगे और उसने उनकी एंडिंग सोच रखी है। ये साइको औरत अभी भी अपनी स्टोरी को ही पूरा करना चाहती थी। वो बताती है कि जिस रूम में वो तीनों मौजूद है उसमें स्प्रिंकल लगी हुई है और जिसका इस्तेमाल ऑर्केस्ट्री के लिए होती है और ये पानी स्प्रे करता है ताकि एयर को मॉइस्चराइज रख सके और रूम को जंगल जैसा इन्वायरमेंट दे सके। लेकिन वो कहती है कि आज उसने स्प्रिंकल टैंक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी तेजाब से फिल कर दिया है। जब वो स्प्रिंकल को ऑन करेगी तो पानी के प्लेस पे एसिड स्प्रे होगा और सबसे पहले हवायांग की जान जाएगी और सबसे पहले वो अंधी होगी और उसके बाद उसकी पूरी बॉडी बुरी तरीके से जल जाएगी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पूरा रूम कंसंट्रेट हो जाएगा और सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी। और सांगा तो यही चाहती थी कि उन दोनों को ऐसे ही तड़पा तड़पा के मारे और वो उन दोनों को देख के एंजॉय करते हुए मरना चाहती थी। ये सुनने के बाद इंजू उसको बताती है कि उसको पता है कि वो लोगों की जान क्यों लेती है और अपने आप को इतना पेनफुल डेथ क्यों दे रही है। सो गाइस, यहाँ पे पता चलता है कि आखिरकार सांगा की बैक स्टोरी क्या है और वो इतनी इंसेन क्यों है। यहाँ इंजू बताती है कि वो बिल्कुल पार्क हीरोइन जैसी है, क्योंकि पार्क हीरोइन भी ऐसे टेंस सिचुएशन में पैनिक हो जाती है और वैसे ही सांगा का भी नेचर है, वो पैनिक होकर लोगों की जान ले लेती है। और इंजू को ये तब रियलाइज हुआ था जब उसने सांगा की सीसीटीवी फुटेज देखी थी जिसमें वो उस स्ट्रेंजर लड़की को हवायांग समझ के उसकी जान ले लेती है। यहाँ इंजू सांगा से पूछती है कि क्या वो एक्सीडेंट था या जान के उसने अपनी मदर की जान ले ली। ये सुनकर सांगा पैनिक हो जाती है और चिल्ला चिल्ला के बोलने लगती है कि सब उसकी मदर की गलती थी। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां सांगा की मदर उसी क्लोज रूम में थी और सांगा जिद पे आ रही थी कि वो इस रूम से बाहर आ जाए और उसके फादर को माफ़ कर दे। लेकिन सांगा की मदर ये कह के जाने से मना कर देती हैं कि वो इतने सारे लोगों के मरने के बाद वो अपनी आंखों को बंद नहीं कर सकती हैं और वो इसलिए उसके फादर को माफ़ नहीं कर सकती हैं। इसी आर्गूमेंट के बीच सांगा अपनी मदर को बाहर ले जाने की कोशिश करती है और उनको धक्का दे देती है, जिस कारण उसकी मदर का सर एक टेबल के कोने पे लगता है और वो ज़मीन पे गिर जाती हैं और उसे उस क्लोज रूम से बाहर जाने के लिए कहती हैं और बताती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। बैक टू द प्रेजेंट, सांगा बताती है कि उसके मदर ने कहा था कि वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी से भी नहीं बताएगी कि वो उस टाइम मौजूद थी जब उसकी मदर के साथ ये सब हुआ। वो बताती है कि कुछ समय बाद वो परेशान होकर क्लोज रूम में गई और उसने अपनी मदर को वार्डरोब में हैंग होते हुए देखा और शायद उसकी मदर ने ऐसा इसलिए किया ताकि सांगा खुद को अपनी मदर के मौत का जिम्मेदार न समझे और वो लोगों को ऐसा न लगे कि उसने अपनी मदर की जान ली है। सांगा बताती है उसने अपने मदर के खून से लथपथ क्लोथ्स को निकाले और उन्हें एक न्यू ड्रेस पहनाया और साथ के साथ वो खूबसूरत हील भी। सांगा हवायांग से पूछती है कि क्या अपनी मदर के मरने पर इतनी ज़्यादा अपसेट थी, यहाँ तक कि उसने अपनी मदर को खुद भी नहीं मारा। और शायद यही रीज़न था कि जब हवायांग की मदर मरी थी तो सांगा को कुछ खास बुरा नहीं लगा था क्योंकि उनका नेचुरल डेथ हुआ था। इंजू सांगा से कहती है कि उसने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि उसे कैट्स के छोटे बच्चों को पालना और उनको शेल्टर देना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो ऐसा इसलिए करती थी कि जब कैट्स के बच्चों को ये बात रियलाइज़ हो जाए कि वो उनकी मदर है तो वो उन्हें अकेले छोड़ के मरने देती थी। लेकिन वो उनके थ्रू उस छोटी सी बच्ची को सजा देना चाहती थी जिसने अपनी मदर को मार डाला था और वो हमेशा से खुद को मारना चाहती थी। इसीलिए वो अभी अपने लिए पेनफुल डेथ के बारे में सोच रही है ताकि अपने मदर के मारने वाले गिल्ट से आज़ाद हो जाए। सांगा तो सब कुछ खत्म करने पर तुली थी और वो बताती है कि उसने उसकी बहन इनक्विन को भी किडनैप करवा लिया है और उसे भी ऐसे ही मौत देने वाली है। सांगा सेक्रेटरी से इनक्विन को लाने के लिए बोलती है और सेक्रेटरी इनक्विन को लेकर आई रही थी कि वैसे सांगा को किसी एक्सीडेंट की आवाज़ सुनाई देती है और ये और कोई नहीं बल्कि डॉयल होता है जो इंजू और इनक्विन को बचाने के लिए आ गया था। और ये सब सांगा कॉल पर सुन लेती है और कहती है कि अब शायद उन्हें इनक्विन के बगैर ही पार्टी की शुरुआत करनी होगी। उधर डॉयल सेक्रेटरी के गुंडों को एक एक करके बुरी तरीके से मारता है और डॉयल का स्वैग देखने लायक होता है। सेक्रेटरी भाग के डॉयल पर वेपन से अटैक कर देती है और कहती है कि तुम इंजू से प्यार करते हो, जब भी तुम उसको बचाने के लिए यहाँ पे आए हो। सो गाइस, ये सुन के आप सभी के कानों को सुकून मिलने वाला है। डॉयल कहता है कि तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था जब तुम्हें पता था कि मैं इंजू से प्यार करता हूँ, और वो उसी के वेपन से उस पर अटैक कर देता है और शायद सेक्रेटरी यहीं पे मर जाती और जोंगो और डॉयल मिलकर इनक्विन की जान बचा लेती
देते हैं, इधर ऑर्किड्स रूम में वो साइको औरत स्प्रिंकल के बटन को ऑन कर देती है। स्प्रिंकल के ऑन होते ही एसिड की बारिश होने लगती है और हवायांग की बॉडी जलने लगती है और वो बेचारी पेन से चिल्लाने लगती है और सांगा उसे ऐसा देखकर हंस रही होती है। इंजो अपने पास मौजूद ग्रेनेड की हेल्प से एक आयरन लीड के नीचे ब्लास्ट कर देती है और जिससे वो आयरन लीड टूट जाता है। इंजो उस आयरन लीड को शील्ड बना के हवायांग को बचाने के लिए जाती है और उसे वहाँ से बचा के स्प्रिंकल से बाहर ले आती है और जब भी वहाँ पे डॉयल आता है और हवायांग की हालत को देखकर अपने साथ बाहर ले जाता है क्योंकि वो काफी जल चुकी थी। ये देख के सांगा का प्लान फेल होते हुए नजर आता है और जब इंजो डॉयल के साथ बाहर जा रही होती है तो सांगा उसके हेयर पुल करके उसे उसी एसिड वाटर में ढकेलने की कोशिश करती है, लेकिन इंजो उससे फाइट बैक करती है और उसको धक्का देती है और सांगा उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पुल में गिर जाती है और उसकी बॉडी जलने लगती है और वो वहीं पे मर जाती है और उसके साथ साथ वो ब्लू ऑर्किड ट्री भी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और नेक्स्ट डे न्यूज में दिखाया जाता है कि डायरेक्टर सांगा अपने ही घर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर में गिरकर डूबने की वजह से अपनी जान से हाथ गवा बैठी और इसके बाद हवायांग और इनक्विन को हॉस्पिटल में सही सलामत दिखाया जाता है। बाद में हम डॉयल को देखते हैं जो अब ग्रीस जा रहा था और वहीं पे रहने वाला था और इंजो उसे एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने आई थी। डॉयल उसे चलने के लिए कहता है लेकिन इंजो मना कर देती है कि वो वहाँ पे क्या करेगी और वैसे भी उसके पास पैसे नहीं थे। इंजो कहती है कि क्या वो सही में अपने फोन और ईमेल के बिना रहने वाला है। डॉयल कहता है कि वो कुछ टाइम अकेले पीसफुल रहना चाहता है जैसे उसने इंजो को कुछ टाइम पहले भी बताया था। यहाँ देखकर साफ पता चल रहा था कि इंजो चाहती है कि वो उसके साथ कॉन्टेक्ट में रहे, लेकिन वो ये भी जानती थी कि डॉयल खुद को कुछ टाइम के लिए सबसे कट ऑफ करना चाहता है। डॉयल इंजो के इमोशन से अवेयर था कि वो क्या कहना चाहती है, इसीलिए वो इंजो से कहता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे और ये कह के वहाँ से चला जाता है। एंड दिस सीन वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी। इसके बाद इंजो हवायांग से मिलने जेल में जाती है जहां हम देख पाते हैं कि एसिड की वजह से इंजो के हाथ और हवायांग के फेस और हाथ जल चुके थे, लेकिन हवायांग कहती है कि वो बहुत ही हैप्पी है और जो सॉफ्टवेयर उसने बनाया है उसमें वो इंजो को डायरेक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन इंजो साफ मना कर देती है क्योंकि वो ऐप उसने अपनी मेहनत से क्रिएट किया था। और इंजो ये जान के हैप्पी थी कि हवायांग को 20 साल की सजा ना मिलकर 12 साल की सजा मिली है और वो हैप्पी थी कि दोनों फ्यूचर में जल्द ही मिलेंगे। बाद में इंजो को एक डॉक्यूमेंट रिसीव होता है कि उसे अपने गिफ्ट पर टैक्स भरना होगा और जब वो चेक करती है तो उसको मालूम पड़ता है कि वो अपार्टमेंट वही है जो उसके ग्रैंड आंट ने उसे एक बार दिखाया था और यहाँ उसको पता चलता है कि ग्रैंड आंट ने उस अपार्टमेंट को इंजो के नाम पर कर दिया है। और इसके बाद वो उस अपार्टमेंट में जाती है और उसे ग्रैंड आंट की बातें याद आने लगती है और वो इमोशनल होकर रोने लगती है। इधर इनक्विन को उसी प्रिंसिपल के स्कूल की एक छोटी बच्ची एक डॉक्यूमेंट देती है और कहती है कि उसे प्रिंसिपल ने कहा था देने के लिए। जब इनक्विन उस डॉक्यूमेंट को चेक करती है तो उसमें वही जनरल का मेमोयर होता है जिसमें जुगरन सोसाइटी के बारे में लिखा था और उसमें उस सोसाइटी के बारे में सारी डिटेल्स थी। इनक्विन को पता चलता है कि जनरल मन के बदल जाने का क्या कारण था और उन्होंने जुगरन सोसाइटी को क्यों फॉर्म किया था। यहाँ पता चलता है कि वियतनाम वॉर के दौरान गवर्नमेंट ने पैसों के लिए सोल्जर की लाइफ को सौदा कर दिया था और उन्हें मिशन के एंड में मरना ही था। घने जंगलों में उनके स्ट्रगल के दौरान वो ब्लू ऑर्किड्स के सामने आए और जिसमें उन्होंने अपनी सोल खो दी। और यहाँ पता चलता है कि वो अपने कंट्री के इसी कारण से नाराज थे कि उनके सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी और उन्होंने जुगरन सोसाइटी बनाया। एंड फाइनली इनक्विन जुगरन सोसाइटी को एक्सपोज करने वाली अपनी विश को फुलफिल करती है और वो दुनिया के सामने जुगरन सोसाइटी का सच लेकर आती है। लेकिन इनक्विन को सैनिकों के लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा था जिन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। यहाँ हम देख पाते हैं कि जनरल वन अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं और वो यही छुपाना चाहते थे कि लौटने वाले सैनिकों ने कैसे पहले ही वियतनाम वॉर के घने जंगलों में अपनी सोल खो दी थी। और इसके बाद इनक्विन को उस न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए काम करने का ऑफर मिलता है जिसका इस्तेमाल वो पार्क जी-सेंग को बेनकाब करने के लिए की थी, लेकिन इनक्विन उस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है और जोंगो को बताती है कि उसका कुछ अलग प्लान है। इनक्विन जोंगो को बताती है कि एक्चुअली में उसका प्लान ये है कि उसके साथ वो अब्रॉड जाना चाहती है और उसके साथ ही रहना चाहती है। ये सुन के जोंगो को बिलीव ही नहीं हो रहा था और वो उससे पूछता है कि क्या अब वो उसके दिल की धड़कन को तेज कर देता है और वो उसे बताने चाह रही होती है कि जोंगो उसको किस कर लेता है। यहाँ इनक्विन जोंगो के फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती है और उसे किस करती है और यहाँ इनके लवली मोमेंट्स देखने को मिलता है। एंड फाइनली ये दोनों मिल जाते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। बाद में इंजू और इनक्विन अपने घर पर होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि वो कैसी लाइफ चाहते थे, उनकी लाइफ कितनी चेंज होगी। इनक्विन इंजू से ग्रैंड आंट के अपार्टमेंट के बारे में पूछती है कि वो उसका क्या करेगी। इंजू बताती है कि वो लोन लेगी ताकि वो अपार्टमेंट का टैक्स पे कर सके, लेकिन इनक्विन उसे सजेस्ट करती है कि वो उस अपार्टमेंट को सेल कर सकती है, लेकिन इंजू मना कर देती है और बताती है कि उसका हमेशा से ड्रीम था इसीलिए उसको सेल नहीं करेगी। बाद में दोनों इन्हीं के बारे में बात करती हैं कि जब से वो यहाँ से गई है उसने उन दोनों से कांटेक्ट भी नहीं किया है और यहाँ अपने पेरेंट्स की बातें करते हैं कि उन्हें अपनी बेटियों के कारनामों के बारे में खबर ही नहीं है। उनकी मदर ने उन्हें फैमिली ग्रुप चैट में ऐड किया था और ग्रुप चैट से पता चलता है कि उसके पेरेंट्स वर्ल्ड टूर कर रहे हैं और उसकी मदर ने इन्हें के लिए एक ड्रेस चूज़ किया है जो कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और वो दोनों कहती हैं कि उसकी मदर को अभी भी पता नहीं है कि इन्हें को क्या पसंद है।
इनक्विन अपने जोंगो के साथ प्लान के बारे में बता देती है कि वो फर्दर स्टडी के लिए अब्रॉड जाने वाली है ताकि वो एक अच्छी रिपोर्टर बन सके। और इंजो भी उसके ड्रीम्स को पूरा करना चाहती थी और वो कहती है कि वो उसके स्टडी के लिए पैसों की मदद करेगी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो जोंगो पे डिले करे। और इंजो चाहती थी कि इनक्विन पीसफुली अपनी स्टडी पे फोकस करे। बाद में हमें इन्हें पार्क ह्यूरिन और डॉयल को साथ में दिखाया जाता है और पार्क ह्यूरिन अपने बर्थडे के दिन उस 70 बिलियन वॉन को विड्रॉ करने आई थी। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो डॉयल ही था जिसने इन्हें और पार्क ह्यूरिन को कोरिया से भागने में हेल्प की थी और उसी ने 70 बिलियन वॉन को पार्क ह्यूरिन के पनामा अकाउंट में सेंड किया था। लेकिन कोर्ट को उसने ऐसे बताया था कि उसने सांगा को रिटर्न कर दिया है। बट यहाँ पे इन्हें का कंडीशन था कि वो जब भी पार्क ह्यूरिन के पनामा अकाउंट के बारे में डिटेल्स देगी जब डॉयल उसे उसका हाफ अमाउंट देगा, और डॉयल मान जाता है। बैक टू द प्रेजेंट यहाँ पे तीनों पैसे विड्रॉ करके आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जहाँ डॉयल उसमें से 10 बिलियन वॉन लेता है, पार्क ह्यूरिन 10 बिलियन वॉन लेती है और इन्हें खुद के पास 10 बिलियन वॉन रख के 10 बिलियन वॉन अपनी बहन इनक्विन को ट्रांसफर कर देती है ताकि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखे और अपने सपने को पूरा करे। और वो इंजो को सबसे ज़्यादा 30 बिलियन वॉन ट्रांसफ़र करती है क्योंकि उसी ने सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस किया था। जब इंजो उस पैसों को देखती है तो शॉक्ड हो जाती है और वो इन्हें के मैसेज को पढ़कर इमोशनल हो जाती है, जहाँ इन्हें ने बताया था कि वो उस पैसों से खुद के ड्रीम्स को पूरा करे और वो सबके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए अपार्टमेंट बाय करे और अच्छे अच्छे फूड्स खाए। और इंजो का ऐसा ही तो सपना था कि जहाँ वो सुकून का एक लेविश लाइफ इंजॉय करे और अच्छा खाना खाए। इसके बाद इन्हें और पार्क ह्यूरिन एक ब्यूटीफुल प्लेस पर जाते हैं और इन्हें को याद आता है कि कैसे उसकी बहनें उसको पैसे दिया करती थी और वो दोनों हमेशा उसके साथ थी, लेकिन उसको डर था कि वो उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन आज वो हैप्पी थी कि उसने उनको पे बैक कर दिया और वो उन सभी के फेसेस की पेंटिंग करना चाहती थी जिन्होंने उसको बहुत प्यार दिया। और एक दिन वो घर लौटने का प्रॉमिस करती है और अपनी बहनों को विश करते हुए इन्हें इस शो को पीसफुली एंड करती है और उम्मीद करती है कि वो उनसे फिर मिलेगी। तो गाइस, ओवरऑल ये ड्रामा बहुत ही अच्छा था, बट मैं फिनाले के एक चीज़ से बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ। जिस तरह मेकर्स ने इनक्विन की हैप्पी एंडिंग की वैसे ही उन्हें इंजो की भी करनी चाहिए थी। मेकर्स को डॉयल और इंजो को मिला देना चाहिए था। यहाँ साफ पता चल रहा था कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। डॉयल की आंखों में इंजो के लिए जुनून दिख रहा था जब वो उसको बचाने के लिए सांगा के घर गया था और जिस तरह से उसने सबकी पिटाई की। डॉयल इंजो की फैमिली की भी बहुत केयर करता था, जहाँ उसने इनक्विन को सांगा के गुंडों से बचाया और इन्हें को सेफली कोरिया से भगाने में हेल्प की। और डॉयल जिस तरह से इंजो को देखता था, स्माइल करता था, कितना ब्यूटीफुल लगता था। सो फाइनली गाइस, ये ड्रामा एंड हो गया और मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है कि अब हमें लिटिल वुमेन का एपिसोड देखने को नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आप सब मुझे कमेंट्स करके बताना कि आप सब इस ड्रामे के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि डॉयल ने इंजो से कहा था कि वो फिर मिलेंगे, सो आई होप सो कि लिटिल वुमेन का सेकंड सीजन भी आए। मेरा विश यही है कि सेकंड सीजन में मेकर्स डॉयल और इंजो की कहानी को दिखाएं। दैट्स इट फॉर टुडे। आपको ये ड्रामा कैसा लगा प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं एक और न्यू ड्रामा लेकर आने वाली हूँ और आपको बेहद पसंद आएगी। सो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।